लॉकडाउन में ही जो सबसे अमीर वर्ग है, इन्होंने इतना रुपया कमाया है कि देश के 40 करोड़ मजदूरों को आप गरीबी रेखा से उठा सकते थे, इतना धन है इनके। हर काम के पीछे, यही पर्दे के पीछे देखोगे तो परिणाम यही निकलता है कि जो ताकतवर है, जो अमीर है, जो बड़े महल में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष वे नहीं करते, उनकी मौज चल रही, उन्हें फायदा मिलता है। ये जो कानून लाए, नाम तो दे दिया किसान का, और किसान के काम की एक चीज इन कानून में है नहीं। नाम दे दिया फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्राइस अश्योरेंस, एमएसपी की जिक्र उस कानून में है नहीं कि भाव कौन सा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका कहना है कि मंडी का अस्तित्व जारी रहेगा, मंडी का अस्तित्व जारी नहीं रहेगा जब सारा व्यापार मंडी के बाहर होने लगेगा। एफसीआई को आपने घाटे में ला दिया है, कई लाख करोड़ के कर्जे में एफसीआई है। अब वो एफसीआई भी मंडी से ना खरीद के वह भी चंद प्राइवेट लोगों से खरीदेगी, एजेंसी से खरीदेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में वह भी सीधा अदानी और अंबानी से ही खरीदे और उन्हीं से खरीदवाए। अदानी ने तो लॉजिस्टिक्स में बड़े बड़े कारखानों के लिए, वेयरहाउसिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में घेर ली पहले ही। मतलब पहले से ही इनको जानकारी थी, अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है। भाव की कोई बात नहीं, जो प्राइवेट कोई मंडी बननी नहीं पहले तो। मैं बता दूं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई बहुत लाभ मिलेगा, यूपी में तो मंडी नहीं है, यहाँ तो हरियाणा में जाके बेचते हो, जो धान है या जो गेहूं है यहाँ सरकार खरीदती नहीं है, तो यहाँ के किसानों को तो नुकसान नहीं, उनको तो फायदा होगा। यही तो तर्क दे रहे हैं लोग। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई प्राइवेट मंडी नहीं बनने वाली और ना किसी मंडी में बोली लगने वाली। जो बड़े बड़े चक हैं जमीन के, जो मालिक हैं, उन्हें भी ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। यह है कि कई हजार वर्ग मीटर जमीन है, ये इकट्ठी होंगी और ये इन पे करार होंगे और इन्हीं जमीनों पे इनकी नजर है। बैठे बैठे लखनऊ से जब हमारी नजर यहाँ पे थी, दिल्ली के केंद्र की सरकारों के इन फैसलों पे हम लोग विरोध कर रहे थे, या बीमारी इस आपदा में हम लोग थे, योगी जी ने वहां फैसला ले दिया कि 18 साल की जो है खेती की जमीन कोई भी कॉर्पोरेट घराने का आदमी करार कर सकता है, वो उस पे पट्टे पे ले सकता है। तो सारा मसला जमीन का ही है, ना आपके भाव की बात है, ना आपकी कोई तरक्की की बात है, ना ये बात है कि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो बेहतर भाव मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि किसानों ने वोट दी, गांव से वोट निकली, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी। ये बहुमत भी आप ही से है। और आज ये सोचने का विषय है कि आप कुछ मांग करो तो सरकार को बात माननी चाहिए। जो सरकार एक पॉप स्टार रिहाना को ट्वीट पे जवाब दे सकती है, 1 महीना हो गया वे सरकार अब किसानों से बात भी नहीं कर रही। मोदी जी ने बयान दे दिया था कि मैं तो एक टेलीफोन दूर हूं, मुझे बस एक बार फोन करने की जरूरत है, और नंबर किसी पे है नहीं, कहां फोन करूं। उन्हें इतनी फुर्सत है कि रोज बंगाल में रैली कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। चलो आपकी भावना समझ रहा हूँ, आवाज तो मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन आपके हाव भाव से मैं समझ रहा हूँ आप संग हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल बात ये है, आप लोग तो वह हो जो सारी बातों को समझते हो। एक वर्ग ये भी है जो सोचता है कि भाई सरकार अपने सारी देखी, हमें लाभ नहीं मिला। यहाँ मेरी बात करने का फायदा नहीं, आप तो मंडे मंडाए हो। एक वर्ग वह है जो विश्वास नहीं करता, उन्हें लगता है कि सरकार हमने सारी देखी, किसान को तो भाव नहीं मिलता, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। तो वोट के मसले दूसरे रखो, ये तो आंदोलन के मसले हैं, वोट हम अपने मन से करेंगे। यही गलत फहमी है।
जब तक आप उत्तर प्रदेश में 403 विधायक के पद के दावेदारों को चुनाव नहीं करोगे और अपने मुद्दों को सोच समझ कर चुनाव नहीं करोगे, और जब तक आप 543 सांसदों का चुनाव एक एक सांसद ऐसा नहीं हो जो सुबह उठता हो तो उसकी चिंता करता हो किसान की, और रात को सोते वक्त भी आप ही की चिंता करता हो, ऐसे चुनाव जब तक नहीं करोगे तो आपको ना मुख्यमंत्री मिले और ना ही आपको प्रधानमंत्री मिले जिन्हें कुछ पता हो। हमारे यहाँ माहौल आज किसानों के पक्ष में, जगह जगह पंचायत हो रही। खास बात है, पंचायत करने की आवश्यकता यूं हुई कि लोगों ने जो किसान के इस आंदोलन को दबाना चाहते थे उन्होंने कहा ये तो सीमित है। पहले उन्होंने खालिस्तानी का पैंतरा इस्तेमाल किया, कोशिश की कि उग्रवादी लोग हैं, इन्हें इन पे ऐसा इल्जाम लगा दो। 26 जनवरी की घटनाक्रम देश के आगे है, उसे एक तरीके से पेश किया गया, तैयारी के साथ पेश किया गया, और फिर अब ये बात पे आ गए कि ये तो जाटों का आंदोलन। और इसलिए चौधरी साहब ने कहा कि जाटों का नहीं, ये किसानों की बात है। और उसके बाद मैं बस्ती भी गया, लखीमपुर गया, मैं प्रयागराज जाऊंगा, और टांडा में मेरा कार्यक्रम है, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूं कि जहां किसान हैं, पूर्वांचल में भी तो किसान हैं, यहाँ भी सब किसान हैं, अलग अलग बिरादरी के, 36 जाति जिसे कहते हैं, धार्मिक अलग मान्यता हो उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने तरीके से हमारी पंचायतों में आ रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि उन्हें विश्वास भी है और ये समझते हैं कि आज वक्त खड़ा होने का है, अपने भाई को हिम्मत देने का है, किसानों को एहसास दिलाने का है कि अकेले नहीं, लाठी डंडे से डटने वाले नहीं, हटने वाले नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने जब कॉल की थी माया त्यागी कांड के बाद, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी, इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें अदा की थी। मैं भी आपसे ये अपील करने आया हूं उसी तर्ज पर, जेल भरने की बात नहीं, फिक्र मत करो, जेल से डरने की बात नहीं है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन क्षेत्रों में जाएं। ये मत सोचना ये कोई वोट का मसला भी नहीं है, ये पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, ये पार्टी के आह्वान पे आप आए हो। हम ये भी सोचना है, विचार करना है कि दल कैसे मजबूत होगा, लेकिन आज अगर हम किसान पंचायत कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि कोई वोट का मसला है। बात यह है कि आपको एक एक विधायक की कुर्सी पे नजर रखनी पड़ेगी, सही बात है, लेकिन हम लोग इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है इस मुद्दे के साथ। ये हमारी खून की बात है, हमारी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे हो एक्टिव, आज गांव देहात के प्रतीकों को लेकर आप सोशल मीडिया पे सक्रिय रहें, टिप्पणियां करते रहें। ये आपका मौका है। देश भर में पिछले 100 दिन से लगातार किसान 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 बात जा रही, मैसेज जा रहा है, हर वर्ग का आदमी देख रहा है कि किसान के साथ बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैंने आज 2 बजे से एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, उसको जरा आप लिखो, ट्रैक्टर पे आपकी कोई तस्वीर होंगी खूब, हैशटैग ट्रैक्टर प्राइड का इस्तेमाल करो और ट्वीट करो या फेसबुक पे पोस्ट डालो। अभी फोन निकाल के कर लो, कोई बात नहीं।